हमारे कंधों पर अवामी कंधों पर इमरान खान मुझे दबाएगा। पाकिस्तान गुस्से से उबल रहा है, सड़कों पर हंगामा है, बवाल है, जर्नल से सवाल है, आवाम की आंखों में क्रोध के अंगारे हैं, जिनकी तपिश रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स तक महसूस हो रही है। तानाशाही के खिलाफ इंकलाब के नारे बुलंद हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह विरोध, बवाल और सवाल की ये तस्वीरें भर नहीं है। इस बगावत की बुनियाद उस रोशनी पर पड़ी जिसे बुझाने की कोशिश जनरल की काल कोठरी में है, लेकिन उसकी लौ अब पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर मशाल बनकर जल रही है। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। सवाल इमरान की आंख की रोशनी का, रिहाई का, सेहत का, उस जिंदगी का है जिसके खतरे में होने के दावे। आप कहें कि हमारी मुलाकात ना मुलाकात करवाएं, मैं कहती हूँ बंद कर दें मुलाकातें। इमरान खान का इलाज आप नहीं बंद कर सकते, क्योंकि बंद कर दें हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम पिछले 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप इमरान खान का इलाज के ऊपर यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इमरान की सेहत पर समझौते की कोई वजह भी नहीं, ये क्लियर है। लेकिन इमरान की आंख अब कैसी है, इस पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आई। इमरान पर बिग ब्रेकिंग नंबर 1। 2 हफ्ते तक इमरान को कुछ दिखाई नहीं दिया। इमरान पर बिग ब्रेकिंग नंबर 2। PIMS इस्लामाबाद में ट्रेनी डॉक्टर इमरान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इमरान पर बिग ब्रेकिंग नंबर 3। इमरान की जान खतरे में होने के दावे हैं। ये खबरें अडियाला जेल से बाहर आई। हुआ यूं कि इमरान से मुलाकातों के मैटर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जनरल को लताड़ा। 10 फरवरी को सलमान सफदर इमरान से जेल में 3.5 घंटे तक मिले। खबर आई कि इमरान की आंख की रोशनी खतरे में है। आई ड्रॉप से ये बंदा ट्रीट करता रहा, और जो पिम्स के डॉक्टर आए, बुशरा बीबी की बेटी ने जब आके बताया था कि बुशरा बीबी ने बताया कि उन्होंने कहा 2 हफ्ते ब्लर हो गई थी विजन। इमरान खान का डायग्नोसिस और इलाज उन डॉक्टरों से किया जाए जो इस जो कंडीशन है इसके स्पेशलिस्ट है। ये हमारा एक और अल्टीमेटम, और इसमें क्या कबाहत है, क्या मसला है कि आप इमरान खान का इलाज नहीं करवाने दे रहे। अगर इमरान खान की आज आंख के साथ हुआ है, कल हमें क्या पता किसी और चीज के साथ यही करें। अडियाला जेल की चौहद्दियों के बाहर खबर आई, पाकिस्तान में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मुल्क पहले ही सुलग रहा था, जनरल के खिलाफ प्रोटेस्ट पहले ही हो रहे थे। समर्थकों को पता चला इमरान की आंखों की रोशनी पर खतरा मंडरा रहा है। इंकलाब के नारे गूंजने लगे। अडियाला जेल पर बगावत के नए शोले धधक हम रहाई के लिए निकले, हम रहाई हमारा तहरीक रहाई का है। इंशाल्लाह रहाई होगी अल्लाह के फजल करम से। हमारे कंधों पर, अवामी कंधों पर इमरान खान वज़ीर आज़म आएगा, और सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो तो हर वक्त बन सकता है। इमरान खान 2 साल से ज्यादा हमारे लिए जेल काटा है। हम इमरान खान के साथ खड़े नहीं, इमरान खान हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। और जब वो हमारे साथ खड़ा है तो इंशाल्लाह एक कदम आगे, इससे आगे जाएंगे। हम अपने आप को कुर्बान करके पाकिस्तान को, इमरान खान को बचाएंगे। इस गुस्से की वजह 24 जनवरी की बात है। इमरान की आंख में दिक्कत थी,
उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। आधी रात गुपचुप तरीके से इमरान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल शिफ्ट किया गया। रावलपिंडी से महज 27 किलोमीटर दूर PIMS अस्पताल दशकों से बदनाम रहा है। सीधे पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्ट्री और जनरल के ऑर्डर यहाँ चलते रहे। विपक्षी नेताओं को अक्सर डर रहा है, यहाँ डॉक्टर जनरल के दबाव में रहते हैं, इसलिए कोई नेता PIMS का रुख नहीं करते। अब बहनें पूछ रही हैं, इमरान को PIMS में क्यों रखा गया? मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए कि जब प्लेटलेट्स का इलाज पाकिस्तान में था तो प्लेटलेट्स गिरे भी नहीं थे तो ये बाहर गए थे। तो इमरान खान इनका ख्याल है कि इन पे एक्सपेरिमेंट करें। पिम्स अस्पताल तो आज तक ये सरकारी कोई वजीर मुशीर कोई जाता ही नहीं है, पिम्स में तो जाती कभी नहीं है। मैं उनको जो फौरी तौर पे भेजा गया इलाज के लिए और उनके जो एक कैदी के जो तरीका कार हो उसी तरह। एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक सेकंड। इसलिए भेजा था क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी, मजबूरी भेजा था, तब से इलाज नहीं हो रहा था इनका। इमरान की बहनें जिन नवाज शरीफ की बीमारी और जनरल की डील का जिक्र कर रही हैं, वो डील क्या थी? तारीख 19 नवंबर साल 2019 लंदन भागे नवाज शरीफ। 19 नवंबर 2019 का सर्द महीना था। पाकिस्तान की राजनीति में ये वो दिन था जब एक सजा याफ्ता मुजरिम जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रहा था, एयर एम्बुलेंस में बैठकर लंदन के लिए रवाना हो गया। हवाला प्लेटलेट्स कम होने का दिया गया, लेकिन वास्तव में बीमारी के बहाने ये तत्कालीन जनरल से नवाज शरीफ की डील थी। अब इस डील के ऑफर इमरान को मिल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बवाल मचा है। 2 दिसंबर 2025 की बात, इमरान से उनकी बहन उस्मा खान की आखिरी मुलाकात हुई। उसके बाद बहनों ने भाई का मुंह नहीं देखा। इमरान बीमार हैं, उनकी आंखों में गंभीर इन्फेक्शन है, लेकिन बहनों से मुलाकात जनरल आसिम मुनीर ने बैन कर रखी है। इसी पर पाकिस्तानी चैनलों में डिबेट हो रही है। जनरल से पूछा जा रहा है, जमहूरियत में ऐसा जुल्म क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ को तो जेल में जनरल खुद नाश्ता पहुंचाने जाते थे। शरीफ साहब को जनरल बाजवा के ससुर के घर से नाश्ता नहीं जाता था। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब के इसी अडियाला जेल के मेन हॉल में मुलाकातें नहीं होती थी सियासी लोगों से? ये आप बताएं। अदालत की मेन हॉल में? जी अदालत नवाज शरीफ साहब के साथ जाती थी। कितने लिस्ट में कितने नाम होते थे? अदालत करती थी ना। कितने 8 होंगे 10 होंगे? 8-10 होते थे। इमेजिन, आप अंदाजा लगाएं, 10 लोग ये हो गए, अदालत 10 लोग ये हो गए, 4 एजेंसियों के हो गए, टोटल कितने हो गए? 14 लोग हो गए ना। एक नवाज शरीफ साहब हो गए। छोटे कमरे में 15 लोग की मुलाकात होती है, बिल्कुल इस तरह हॉल में होती थी। जुल्म की इंतहा होती है, लेकिन जो जन जमहूरियत को बूटों की ठोकर पर रखते हैं, उनके लिए बगावत क्या चीज है? प्रतिशोध की आग में जलता जन भले ही कितना सितमगर क्यों न हो जाए, न इमरान झुकेंगे न उनकी टीम। ये चर्चे पूरे पाकिस्तान में। तो ये सारे रल के इमरान खान को नहीं हरा सकते अगर वो खुद हार ना माने तो। और वो एक ही बात तो करता है हमेशा कि हारता वो है। मैंने सबसे ज्यादा इमरान खान की जुबान से जो जुमला सुना है ना, वो यही है। और जिस जुमले का मुझे बड़ा मजा आता था वो ये है कि हारता वो है जो हार मान ले। सीधी सी बात है। देखिए, अगर इमरान खान आज नवाज शरीफ बन जाए तो कल आप देखिएगा नवाज शरीफ का 4 सेर खून बढ़ जाएगा। उनका जो अंदर का गम है जो उन्हें खा रहा है ना, यही गम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी खा रहा है कि यार बूट हमारे बड़े थे, मूछे हमने रखी थी, बंदूक हमारे हाथ में, लोग कहते हैं वो बहादुर है। गुस्सा जब हद से गुजरता है तो वो शब्दों की मर्यादा नहीं देती। बगावत के शोलों में सुलगते पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं है, वो एक ऐसी आग है जो जनरल आसिम मुनीर को स्वाहा करने निकली है। जनरल और मियां शहबाज पर शब्दों की मर्यादा तक टूटी तो उन्हें ऐसे तमगों से नवाजा गया जो गैरतमंद इंसान के लिए शूल से कम नहीं। इमरान की आंख इमरान की रिहाई और जनरल के सितम का नया चैप्टर जेल से बाहर आया तो पेशावर में बगावत का एक नया फ्रंट खड़ा हुआ। सोहेल अफरीदी कंटेनर पर सवार होकर हुकूमत की चूल्हे हिलाने इस्लामाबाद आने वाले हैं। ऐलान हो चुका है, ताकत की नुमाइश हो रही है। अब सवाल है कि इमरान की रिहाई पर पेच कहां फंसा है। इमरान खान की वो कौन सी शर्तें हैं जिनका जिक्र तक जनरल के सीने में नश्तर की तरह उतरता है। इमरान के धर्मगुरु और PTI सांसद अलामा राजा निसार इन्हीं सवालों का जवाब देने खुद पाकिस्तानी चैनल के स्टूडियो आए।
अगर आपकी हुकूमत से बातचीत होती है तो आपका एजेंडा क्या होगा, क्योंकि आप अब इमरान खान के नुमाइंदे आप हैं। हमारा एजेंडा ये है, देखें महमूद खान जगदई साहब ने भी कहा है कि आप आए, आप खुद बैठ जाए, उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी और मसलन बाकी बैठे, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, आइन की सुप्रीमेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जो जीतेगा उसके हवाले इख्तियार किया जाएगा। जनरल कुर्सी और ताकत के गुमान में चूर है। पाकिस्तान का लॉ रूल जनरल रूल में बदल चुका है। 27वां संविधान संशोधन हो चुका है, जिसे पाकिस्तानी आवाम, अदालतें और टीम इमरान संवैधानिक तख्ता पलट मानती है। जाहिर है जनरल कभी इमरान की शर्तें नहीं मानेगा, लिहाजा पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इमरान की रिहाई पर छिड़ा ये गदर और बढ़ेगा और विद्रोह की ये चिंगारी किसी भी वक्त गृह युद्ध का बिगुल बजा सकती है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब जनरलों ने आवाम की आवाज को फौज के जूतों तले दबाने की कोशिश की है, मुल्क टूटा है। 1971 का सबक शायद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरान भूल चुके हैं। शायद तभी पाकिस्तान बगावत के बारूद से खेल रहा है। वैसे पाकिस्तान बारूद के ऐसे ढेर पर आज बैठा है जो और सुलगा तो पाकिस्तान का बंटवारा फिर तय है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो राज्य जिसे पाकिस्तान ने अपना माना तो सही, लेकिन वहां की